बाहर से देखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बेहद सुंदर, बीच में एक महल जैसा लग्जरियस बंगला, चारों तरफ लग्जरियस गेट विशाल थे, दो बड़े बड़े स्विमिंग पूल, जिम और हेलीपैड भी थे। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच, एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड में रहने वाले लोग इस आइलैंड को विडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और इन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। लड़कियों यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासवर्ड छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पे कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटी, इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल है। ना जाने कितने पॉलिटिशियन और बिलियनियर इस आइलैंड पर आए थे। इसके लिए यहाँ पार्टी भी की जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था। वो एक स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर ये अचानक अरबपति का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छिपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस के लिए ट्रिगर बन जाता है। पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। हर लड़की को एप्स्टीन के पास लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलते थे, जिसके कारण एक लड़की दूसरी को लाती, दूसरी तीसरी को लाती। इसी तरह एक चैन बनी और इसमें ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 से कम थी। 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. मई 2006 आते आते पाम बीच की पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरी केस तैयार कर लिया। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे नाम दिया ऑपरेशन लीफ आयर। 53 पेजेस की रिपोर्ट बनी। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स टैरिफ पर लगाया गया। फिर 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के मुताबिक 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेते हैं, जिसके बाद उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। फिर अगले कई सालों तक एप्स्टीन अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन एक जर्नलिस्ट जिसने ठान रखी थी कि वो एप्स्टीन को बचकर जाने नहीं देगी, जूली क्लाइक ब्राउन, ये एक अमेरिकी जर्नलिस्ट थी। 2009 में एप्स्टीन के रिहा किए जाने के बाद यह उस केस को फॉलो करती थी। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में ये अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी सीरीज एप्स्टीन के आधारों पर। मीडिया में ये रिपोर्ट से एक नया धमाका ले आती है। पब्लिक का गुस्सा जाग उठता है। एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग उठने लगती है और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू होती है। जूली ने 80 से ज्यादा विक्टिम आइडेंटिफाई किए थे। सबूत बहुत क्लियर था, इसीलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर एक बार अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधी सेक्स टैरिफ चार्जेस लगे थे, जिसमें 45 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर कर देना और हमेशा अपने दिमाग को अपडेटेड रखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। और इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई आप इस वीडियो में देख सकते हैं।